आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का ये जो इतिहास है यानी कि जो हिस्ट्री है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों का जो दर्पण था, जो मिरर था, किस चीज का बना हुआ था? तो तांबा का बना हुआ था। याद रखिएगा, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल ने। कौन बोला था इस चीज को, इसकी पहचान कौन किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर आपके पास। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा था? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हल का जो प्रमाण है, मतलब कैसे पता चला कि जो हल है कहाँ है, इसका जो प्रमाण है कहाँ से चला। ठीक है, हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीबंगा। और कालीबंगा आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, आपका जो हड़प्पा हो गया और जो मोहनजोदड़ो हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 में से एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 में से एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल होगा ना, तो आप सिर्फ आप क्या करिए, गूगल में सर्च करिए। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन, आप बोल सकते हैं हड़प्पा से बताओ जो मोहनजोदड़ो, इन दोनों के बीच का अगर आप दूरी अगर सर्च करते हैं वहां पे, तो मैप में अगर आप देखेंगे या फिर अगर आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे तो आपको गूगल में मिलेगा 675.3 किलोमीटर। कितना मिलेगा? 675.3 किलोमीटर आपको मिलेगा अगर आप मोबाइल में सर्च करते हैं। और अगर आप किताब में देखेंगे, जैसे कि एक बुक है एसबीपीडी पब्लिकेशन का, ठीक है, जो कि अच्छा बुक होता है, कोई इशू नहीं है बुक में। ठीक है, जो भी बुक होता है, ये जो एसबीपीडी का जो बुक होता है एकदम एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। तो जो एसबीपीडी का बुक है उसमें दिया हुआ है आपका 670, कितना दिया है? 670 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहां से आप पता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मतलब एक भी ऑप्शन इस प्रकार का नहीं है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी मैं फिलहाल छोड़ देता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा 675.3 किलोमीटर। अगर आप किताब में देखेंगे तो 670 दिया हुआ है। और यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन तो आपका एक भी नहीं है, देख लीजिए, एक भी ऑप्शन वैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। किसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोलते हैं? तो याद रखिएगा, 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोलते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। देखिए, जो हड़प्पा काल है, जो हड़प्पा वासी है, जो हड़प्पा के जो लोग हैं, उन लोग मुद्रा यानी जो पैसा वगैरह होता था ना, जो मुद्रा होता है, तो मुद्रा को बनाने के लिए किस चीज का उन लोग उपयोग करता था, उसका मुख्य निर्माण करने के लिए उन लोग जो चीज का उपयोग करता है उस चीज का नाम आपको बताना है। तो उसका जो नाम है क्या है सर? याद रखिएगा, 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेल खड़ी। क्या? सेल खड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो हड़प्पा के जो लोग हैं, उन लोग मुद्राओं का निर्माण करने के लिए किस वस्तु का योग करते थे, किस पदार्थ का योग करते, मतलब यूज करते थे उन लोग? तो सेल खड़ी का यूज करते थे। क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में और ज्यादा सुविधा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो वहां पर जो आपका प्रशासन था ना, नगर पालिका जैसा था।
ठीक है, नगरपालिका प्रशासन जिस प्रकार से होता है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर था प्रशासन व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था ना ये त्रिभुज के आकार का था, यानी त्रिभुजाकार था। बात को समझ लीजिए, यहाँ पर एक था, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से, मतलब आकृति वाला था, इस प्रकार से आकृति वाला था, मतलब कैसा था तो त्रिभुज के आकार का था, यानी कि त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब संपूर्ण क्षेत्र था किस आकार का था तो त्रिभुज के आकार का था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो हड़प्पा के जो लोग हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों को लोहे के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, लोहे के बारे में कोई नॉलेज नहीं था उन लोग का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा। ठीक है, अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हरा कर किया था तो धनानंद, याद रखिएगा धनानंद को। किसको, धनानंद को। देखिए धनानंद को कहीं कहीं पर घनानंद भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धनानंद बोलिए या फिर घनानंद बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो धनानंद या फिर घनानंद को हरा कर क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और ये जो धनानंद था किस वंश का था तो नंद वंश का था। किस वंश का था, नंद वंश का था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। क्लियर है, आगे देखिए आप यहां से और जानकारी ले सकते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था तो बृहद्रथ था। इस प्रकार से यहाँ पर आप थोड़ा बहुत और नॉलेज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर। ठीक है, एक किताब है मेघदूत, तो मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है। तो मेघदूत के जो लेखक है कौन है तो कालिदास है। 12 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। गुप्तचर यानी कि जासूस, मतलब मौर्य काल में जो जासूस होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि गुड़पुरुष, बी में है गुप्तचर, सी में है संस्था एवं संचार और डी में है खाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुड़पुरुष। मतलब आपका जाकर यहाँ पर जो आपका मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे, जो जासूस होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था तो गुड़पुरुष कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था तो गुड़पुरुष कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मौर्य वंश क्या है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। ये जो आपका मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था तो यहां पर देख लीजिए 14 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 322 ईसा पूर्व। देखिए एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईस्वी, दोनों में अंतर होता है, शायद आपको पता होगा। इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पर मेरा मोटिव है कि मैं आपको 40 क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में आपको बता दूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो जो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इसको जाना जाता है इंडिका से। मतलब मेगास्थनीज जो राइटर है, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक को हम लोग बोलते हैं इंडिका। क्या बोलते हैं, इंडिका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर ये मेगास्थनीज है कौन। तो ये जो मेगास्थनीज था ना ये कौन था तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो ये कौन थे तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल की जो राजधानी है कहाँ है तो श्रावस्ती में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ये जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का ये जो युद्ध है ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था, जिसे हम लोग कलिंग का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कलिंग का युद्ध आपका हुआ था ना ये कब हुआ था 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ है। 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पर कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे। ठीक है, मतलब भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी किया था, गुप्त किया था, मौर्य किया था, शुंग किया था या फिर हिंद यूनानी ने किया था। तो 18 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंद यूनानी ने किया था। ठीक है, हिंद यूनानी ने क्या था सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का जारी किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 19 कि मथुरा किसकी राजधानी थी। ठीक है, मथुरा किसकी राजधानी थी आपको बताना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सुरसेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मतलब मथुरा किसकी राजधानी थी, तो सुरसेन की राजधानी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो विमान है, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी आपका मंदिर हो गया, तो मंदिर का विमान हम लोग किस भाग को बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्भगृह के ऊपर की आकृति। ठीक है, गर्भगृह की ऊपर की आकृति। मान देखिए जो भी मंदिर होता है, मंदिर वाला जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन आपका होता है ना, ये जो पोर्शन हो गया आपका ऊपर वाला, ठीक है, मंदिर का, इसी को बोलते हैं गर्भगृह के ऊपरी की आकृति, इसी को बोला जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं विमान। ठीक है, विमान बोलते हैं, मतलब मंदिर के इसी भाग को क्या बोला जाता है, विमान बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित था। जो बौद्ध दर्शन है यह किस में संकलित है आपका। ठीक है, तो देखिए किस में है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुत्त पिटक। क्या हो जाएगा, सुत्त पिटक हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर भारत, तो भारत नहीं होगा सर, इसका हो जाएगा नेपाल। नेपाल के किस जगह पे हुआ था, याद रखिए लुम्बिनी में। नेपाल के कहां पर, लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। अगर आप साउथ मूवी अगर देखते होंगे या फिर अगर आप हिंदी मूवी भी देखते होंगे तो आप देखिएगा कि जो नेपाल का मतलब अधिकतर सीन मतलब दिखाया जाता है जहां पर बौद्ध धर्म अधिकतर प्रचलित है। तो बौद्ध धर्म वहां पर अधिकतर प्रचलित इसीलिए है क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध का जन्म ही हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि महावीर की मृत्यु कहां हुई थी। यहाँ पर महावीर स्वामी का बात हो रहा है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहां हुआ है, तो आपको याद रखना है कि पावापुरी में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावापुरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। किस धर्म की है सर, तो ये है हमारा जैन धर्म। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैन धर्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कब हुआ था जन्म, तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कब मरा था, तो 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। क्लियर है, महावीर स्वामी का बात हो रहा है। जन्म हुआ था 540 में और मरा था 468 में। देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर 540, यहाँ पर 468 है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। जो महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था क्या, कौन था, आनंद नाम था उसका। क्या नाम था, आनंद। और उनका जो प्रथम शिष्य था, जो पहला शिष्य था, कौन था, तो जामिल था। याद रखिएगा 26 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद। आगे देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर था, वो जो 24वां तीर्थंकर था, कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्धमान महावीर। कौन था, वर्धमान महावीर था। कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, बस कल आपको थोड़ा समझना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, बस यही बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि आईन ए अकबरी के लेखक कौन थे। ठीक है, आईन ए अकबरी के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पर कि आईन ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा टोडरमल। कौन थे, राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल थे। और ये जो राजा टोडरमल है ना, ये अकबर के वित्त मंत्री भी थे। याद रखिएगा अकबर का जो वित्त मंत्री था उसका नाम क्या था, टोडरमल था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईन ए अकबरी के किस भाग में किस में दी गई है। ठीक है, मतलब अकबर कालीन साम्राज्य के जो 12 प्रांत की जो विस्तृत सूचनाएं हैं आईन ए अकबरी के किस भाग में किस में दी गई है। ठीक है, तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुल्क आबादी में। किसमें दिया गया है, मुल्क आबादी में दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1575 को। कब करवाया था, 1575 को करवाया था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि बाबर द्वारा रचित
रचित तुजक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। देखिए एक्चुअल में ये सब जो है ना, ये जो बाबर है इन लोग तुर्की से आए हुए थे, तो तुर्की का जो भाषा रहेगा उसी से लिखेगा, जाहिर सी बात है, तो तुर्की भाषा से लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। जो बादशाह नामा है आपका, इसके रचयिता कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी थे। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 के अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ, किस स्थान में हुआ था, स्थान पूछ रहा है। तो 35 का हो जाएगा सी, अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अभी मैंने आपको बताया कौन था, टोडरमल था। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो जो कृष्णदेव राय थे, आप देखे होंगे, अगर आप देखें ना तेनालीरामा वाला सीरियल, तो उसी में तो कृष्णदेव राय आपको मिलेंगे। तो जो कृष्णदेव राय वो किस वंश से संबंधित थे। तो ठीक है, यहाँ पर 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलुक वंश से थे। कौन वंश से थे, तुलुक वंश से थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 की विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। कौन था, तो कृष्णदेव राय ही थे। ठीक है, कौन थे, कृष्णदेव राय ही थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, फिर हमारा ये जो मॉडल स्टडी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कब हुई थी। 1347 ईस्वी को हुई थी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1347 ईस्वी। आगे देखिए जो कि हमारा इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया, कब घोषित किया था, 1986 को क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन का आंसर देख लिया, और ये जो आपका मॉडल सेट ये खत्म हो गया। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, और देखिए आपको किस सब्जेक्ट का आपको मतलब सॉल्यूशन चाहिए मॉडल सेट में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसी सब्जेक्ट का आपको मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।